वो जी पूछना ये था कि वो कौन से ऐसे सवालात हैं जिन पर शायर ने कहा है कि उसने शर्मा कर मेरे सवालात पर ऐसे गर्दन झुकाई मजा आ गया। मेरी अम्मी मुझे कहती है तुम बहुत नेक हो क्योंकि रात को तुम्हारे कंबल से रोशनी निकल रही होती है। मुझे एक ताना कसरत से मिलता है, तुम पराये घर जाकर हमारी नाक कटवाओगी। हाँ जी। मुझे क्या खाक मोहब्बत होगी, हर बंदे से तो मेरी लड़ाई हो जाती है। पता नहीं ये लोग अपनी औकात से कैसे बाहर निकल जाते हैं, मुझसे तो अपने कंबल से ही नहीं निकला जाता। जिन लोगों का वजन नहीं बढ़ता उन पर कभी एतबार मत करना, क्योंकि जिन पर खाने का असर नहीं होता उन पर बाकी बातें क्या असर करेंगी। मच्छर और मछली की पहचान, जो काटे वो मच्छर, जो बस पू पू करके कान खाए वो मछली। क्या फायदा इसी पढ़ाई का जो 11,1111 न लिख पाए। यकीन ना आए तो कोशिश करके देख लें, कमेंट में ट्राई करें। तहकीक से साबित हुआ है कि सबसे ज्यादा समझ में आने वाली जुबान जूतों वाली है। मर्द आलू की तरह होता है, हर सब्जी के साथ सेट हो जाता है। एक आदमी हाथ धोकर एक औरत के पीछे पड़ा था, औरत ने मुंह धोकर दिखाया, तब जाके मामला ठंडा हुआ। मोहब्बत पहले अंधी थी, फिर उसने अपना इलाज करवा लिया। अब मोहब्बत शक्ल भी देखती है और बैंक बैलेंस भी। कभी कभार स्टूडेंट की जिंदगी में ऐसा वक्त भी आता है जब पेपर आपके सिलेबस से ही नहीं, औकात से भी बाहर होता है। ये जो लोग ओके की जगह सिर्फ के लिखते हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि ये जो वक्त बचाकर आप कुतुब मीनार बनाने लगे हैं, जब मुकम्मल हो जाए तो उसकी इफ्तिताही तकरीब पर मुझे भी बुला लेना। अगर दो आदमी आपस में लड़ रहे हो तो आपका फर्ज है कि नीचे बैठ जाएं, ताकि पीछे वालों को भी नजर आए। आजकल जिस उम्र में लड़के लड़कियां मोहब्बत में नाकामी पर खुदकशी करते हैं, उस उम्र में हम इस कश्मकश में मुब्तला थे कि साइंस रखे या आर्ट। पता नहीं वो कौन से लोग हैं जिन्हें टीचर की जली कटी सुनकर बेइज्जती महसूस होती है। हम तो बस मुंह नीचे करके हंसी रोकने की नाकाम कोशिश ही करते रहते हैं। फ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड में फर्क जब आप अस्पताल में हो। फ्रेंड, और सुनाओ तबीयत कैसी है। बेस्ट फ्रेंड, तबीयत को छोड़, ये बता नर्स कैसी है। मुझे बहुत मजा आता है जब कोई लड़का लड़की की साइड लेता है किसी पोस्ट पर और वो लड़की आखिर में कहती है थैंक यू बाय। बीवी, शादी के पहले साल ईद पर आपने मुझे लोहे का बेड बनवा कर दिया था, इस बार क्या इरादा है। शौहर, इस बार इसमें करंट छोड़ने का इरादा है। एक आदमी कहते हैं मैंने बीवी का शक खत्म करने के लिए दाढ़ी रख ली और 5 वक्त की नमाज अदा करने लगा। बीवी ने फिर भी कह दिया अब ये हुरू की चक्कर में है। दांतों की हिफाजत के 3 अहम उसूल। हर नमाज के साथ मिसवाक करें, मीठी चीज खाकर कुली करें, बीवी से मुंह संभाल कर बात करें। कुछ लोगों की याददाश्त सिर्फ हादिसे की बात नहीं
बल्कि उधार लेने के बाद भी चली जाती है। मेरी गर्दन में दर्द था। डॉक्टर ने नुस्खा लिख कर दिया। जब स्टोर पर जाकर पर्ची खोली तो लिखा था, लंबी तार वाला चार्जर ले लेना।